हेलो फोक्स, वेलकम टू जी डॉट लर्निंग। हम लोग अपने ये जी डॉट लर्निंग के थ्रू हम जी स्वीट के बारे में बात कर रहे हैं। और जी मेल आजकल जो हमारा सेशन चल रहा है वो जी मेल को एक हम फोकस करके चल रहे हैं, जिसमें अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कैसे हम अपना मेल अकाउंट खोल सकते हैं, किस टाइप से हम अपना जो मेल अकाउंट हमने बनाया है उसमें के थ्रू हम मेल भेज सकते हैं, या जो हमारे पास मेल्स आए हैं उनको कैसे हम रिप्लाई कर सकते हैं और उनको फॉरवर्ड कर सकते हैं। और हमने ये भी सीख लिया है कि हम अपनी अगर कोई फाइल अटैच करके भेजनी है वो भी हम भेज सकते हैं। तो ये हमारी लर्निंग एक बहुत अच्छी चल रही है। और आपका अगर कुछ और इसमें सीखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में आप मुझे लिखकर बताएं और मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें, जैसे मेरे जो जब जब नए वीडियोस मेरे अपलोड हो रहे हैं आपको नोटिफिकेशन मिले और आप इस लर्निंग प्रोसेस में मेरे साथ बने रहें। तो आज जैसा मैंने आप लोगों से बात करी थी इससे पहले वाले सेशन में कि हम लोग जीमेल में सेटिंग्स कैसे कर सकते हैं, इसकी बात करेंगे। तो जीमेल में सेटिंग ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। और इसमें हम देखते हैं, जैसे ये मैंने अपना एक जीमेल खोल लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये राइट हैंड साइड ये जो एक हमारा स्टार सा बना हुआ है, इसको जब हम क्लिक करेंगे तो देखें हमारे सामने नंबर ऑफ थिंग्स एक सामने आ रही हैं। हम देख रहे हैं पहले डेंसिटी की बात हो रही है, थीम की बात हो रही है, इनबॉक्स टाइप की बात हो रही है। और नीचे अगर हम जाएं तो रीडिंग पेन, फिर ईमेल थ्रेडिंग। हमारे पास कितनी ये चीजें हैं। जब हम क्लिक करते हैं हमें समझ में नहीं आता ये क्या चीजें, इनको हम कैसे एक अपने फैसिलिटी के लिए जिसमें हम एक अपना इजीली काम कर सके इनको किस टाइप से यूज करें। तो आज मैं इन्हीं के बारे में आपसे बात करूंगी। तो ये जो सेटिंग है तो इसमें हम देख रहे हैं कि काफी चीजें हैं। तो आज जो मेरा फोकस है पहले बहुत सिंपल थिंग्स पर है, फिर जैसे जैसे हम आगे सेशंस में जाएंगे हम इसके कॉम्प्लेक्स बातों के बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थीम की। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है कि देखिए जब हम थीम का ये व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं तो हमारे सामने ये डिफरेंट विंडोज खुल जाती हैं। अब आप देख रहे हैं ये हमारा क्या है कि हम इसमें से कोई भी थीम चूज कर सकते हैं। अभी आप देख रहे हैं ये मेरा पूरा एक वाइट है। अब मैं अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग मैं इसको चूज कर सकती हूँ। सपोज मुझे फ्लावर्स पसंद है, मैंने करा इसको चूज करो, नीचे सेव पे क्लिक कर दिया, मेरा डिस्प्ले चेंज हो गया। अगर मुझे ये पसंद नहीं है तो मैं और किसी थीम पर जा सकती हूँ। यहाँ पे आप देख रहे हैं अगर आपको ये थोड़ा सा वाटर का पसंद है, स्काई एक नेचर को पसंद करते हैं या ट्रीज को पसंद करते हैं तो आप इसको क्लिक करिए। और हम कुछ भी करते हैं हमें सेव करना होता है, यहाँ एक डिस्प्ले हो गया। तो आप कभी जब बाहर कहीं जाते होंगे किसी का लैपटॉप यूज करते होंगे तो सोचते होंगे ये किस टाइप से इतना सुंदर अपना एक व्यू बना देते हैं। तो ये इस टाइप से आप अपने थीम को चूज कर सकते हैं। तो ये आपके डिफरेंट यहाँ पे थीम्स हैं। तो ये एक प्रोसेस हो गया। तो इस टाइप से हम अपने स्क्रीन को एक सिंपल बना सकते हैं। क्योंकि मुझे अभी प्रेजेंट करना है तो मुझे प्लेन रखना है, जैसे मैं और चीजों के बारे में आपसे बात कर सकूं। तो ये एक हमने थीम की बात करी। अब दूसरी चीज हम देखते हैं इसमें, अभी डेंसिटी को हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम इस पे और ज्यादा अपने मेल्स होंगे हमारे पास, तब हम इसके बारे में बात करेंगे। अब हम लोग ये फिर इनबॉक्स आ रहा है, ये भी मैं अभी अपने बाद के सेशंस में बात करूंगी, क्योंकि इसमें हमें सेटिंग्स में जब हम यहाँ पे और जब ऑल सेटिंग्स में जाएंगे तब इसको हम रिलेट करेंगे। अभी मैं फोकस कर रही हूँ रीडिंग पेन, नो स्प्लिट, राइट ऑफ इनबॉक्स, बिलो इनबॉक्स। ये थ्री आपके सामने ऑप्शंस है। नो स्प्लिट का मीनिंग है आप अगर मैं अपना ओरिजिनल पे जा रही हूँ ये कहीं से कुछ स्प्लिट नहीं है, जो मेल्स आए हैं वो विजिबल है।
लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि जो अगर मैं मेल खोलूं तो जो मेरे पास मेल्स है वो भी मुझे डिस्प्ले हो, और मैं जो मेल खोल रही हूँ वो भी डिस्प्ले हो। तो अगर मैंने राइट ऑफ इनबॉक्स पर क्लिक करा तो ये देखिए ये कन्वर्सेशन मेरा सेलेक्ट हो गया। तो अगर मैं सपोज ये मेरे पास जो मेल आया है इसे मैं क्लिक करती हूँ और यहाँ इस बंद कर दिया, तो और जो मेल्स हैं वो मुझे विजिबल हो रहे हैं, और यहाँ जो मैंने मेल ऑप्ट करा है वो ओपन हो गया। तो ये हमने एक इसको स्प्लिट कर दिया। अब ये जो स्प्लिट है ये मेरा साइड में स्प्लिट है। अगर मैं चाहूं तो ये जो मेरा स्प्लिट है मैं इसको नीचे भी कर सकती हूँ, बिलो इनबॉक्स। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करा तो ये मेरा, मैंने ये क्लोज किया, तो ये मेरे और जो मेल्स हैं वो मेरे सामने हैं, और ये मेरा एक आ गया। तो जब हम लोग बहुत एक हमारे सामने एक बहुत बिजी होते हैं और हमारे पास बहुत मेल्स होते हैं, तो हमें क्विकली देखना होता है कि यह इसको हमें तुरंत आंसर देना है, या हमें ये एक जैसे स्पैम टाइप का आ गया तो इसे डिलीट कर दे। तो ऐसे एक हम क्विक करते चले जाते हैं, और हम जैसे सीख चुके हैं कि हम यहाँ पे क्लिक करके रिप्लाई या यहाँ पे क्लिक करके फॉरवर्ड, तो हमारा काम एक क्विक होता चला जाता है। तो आपको जिसमें कंफर्टेबल लग रहा है आप उस टाइप से अपनी सेटिंग कर सकते हैं, और आप अपने जो मेल्स का काम है उसको एक अपने अकॉर्डिंग उसको क्लियर रख सकते हैं कि ये तुम, अभी मैं नो स्प्लिट पर हूँ क्योंकि मैं इसमें कंफर्टेबल हूँ कि मुझे अभी और ये आपके सामने चीजें और जो एस्पेक्ट्स है इसके प्रेजेंट करने हैं। तो अब हम देखते हैं दूसरा। तो आपको याद होगा कि इससे पहले वाले सेशन में हम लोगों ने एक ट्रांसलेशन की बात करी थी, ट्रांसलेट मैसेज। ये अब हम देखते हैं कैसे हम इस जो हमारा मैसेज है एक खाली उस मैसेज को हम ट्रांसलेट कर सकते हैं, या सेटिंग के थ्रू हम पूरा पेज को ही अपनी पर्सनल जो हमारी लैंग्वेज प्रेफरेंस है उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो अगर मैंने इस पर, जैसे ये मेरा मैसेज है, ट्रांसलेट करा, तो यहाँ पे मेरा ये मैंने मेरा एक बाय डिफॉल्ट ये आ गया। अगर मुझे हिंदी नहीं चाहिए तो यहाँ पे जब मैं क्लिक करूंगी, मुझे किसी और लैंग्वेज में चाहिए, तो मैं इसको अपनी जो लैंग्वेज है उसमें मैं चेंज कर सकती हूँ। सपोज मुझे तमिल में चाहिए, तो ये मेरा देखिए तमिल में चेंज हो गया। इस टाइप से मैं जो इतनी मेरे सामने लैंग्वेजेस हैं और जो मुझे लैंग्वेज जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ, मुझे अगर ये चाइनीज में करना है तो ये चाइनीज में आ गया, और व्यू ओरिजिनल मैसेज में जाएंगे तो ये हमारा जिस लैंग्वेज में हमारे पास आया था ये चेंज हो गया। तो इस टाइप से अगर मान सपोज आपके सामने कोई एक ऐसा मेल आया है जो दूसरे लैंग्वेज में है, तो आप यहाँ ट्रांसलेट फीचर पे जाके आप अपने मैसेज को अपनी जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसमें चेंज कर सकते हैं। दूसरा हम देखते हैं, सी ऑल सेटिंग्स में अब हम क्लिक करते हैं। जब हम हैं तो ये हमारा जीमेल का डिस्प्ले इंग्लिश यूएस मेरा एक इसमें मैंने ऑप्ट करा हुआ है। लेकिन जैसे ये मैं सेशंस हिंदी में कर रही हूँ कि आप लोग इसको अपनी क्या हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है तो इजीली समझ सकते हैं, तो इसको मैंने हिंदी में अगर चेंज करा, जब मैंने हिंदी में करा फिर मुझे बिल्कुल डाउन जाके अपना सेव चेंज करना होगा। जैसा हमने देखा था कि जब तक हम सेव पर नहीं जाएंगे हमारा चेंज नहीं होगा। तो देखिए सब हिंदी में लिख कर आ रहा है, प्राथमिक सामाजिक प्रचार, इनबॉक्स, फिर याद दिलाए गए, भेजे गए, ड्राफ्ट, ये सारा हमारा हिंदी में लिख कर आ रहा है। तो हम अपना अगर कहीं हमें ऐसा कहीं हमें सेटिंग करनी है जहाँ पे लोग एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं, तो हम सेटिंग में जाकर सभी सेटिंग यहाँ पे इस पर क्लिक कर कर,
और यहाँ पे हमें जो लैंग्वेज चाहिए उसमें आप देखिए नेपाली, मराठी, आपको जो लैंग्वेज चाहिए आपके सामने है, उसमें आप अपने जो आपके लैपटॉप है, कंप्यूटर है, जो आपके पास है उसमें आप सेटिंग कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये तो हमारा एक हो गया कि हमने पूरा एक डिस्प्ले कैसे करें। अब अगर हमें हिंदी में ही टाइप करके भेजना है कई मैसेज, उसको कैसे करें, तो उसको भी अभी हम सीखते हैं। तो मैं पहले अपना ये एक सेव करती हूँ। ये मेरा इंग्लिश में ही आ गया। देखिए पहले जब हमने हिंदी चूज कर रही थी तो हमारा लोडिंग जीमेल हिंदी में लिखकर आ रहा था। अब हमारे सामने यहां देखते हैं, अगर मुझे इस मेल का मुझे हिंदी में रिप्लाई करना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ये टाइप बॉक्स है, इस पर क्लिक करें और यहाँ पर ये मेरा एक ऑलरेडी है, लेकिन आपको अपनी जो लैंग्वेज चाहिए इनपुट टूल सेटिंग में जाइए और यहाँ पे आपके सामने डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो जो आपको चूज करना है वो आप, सपोज आपको गुजराती चूज करना है तो आपने गुजराती पर यहाँ पे क्लिक करा, तो आप इसको 2 बार क्लिक करेंगे, जब यहाँ पे ओके हाईलाइट हो जाएगा तब आप ओके पर करिए और ये फिर जो आप टाइप करेंगे वो उसमें हो जाएगा। अभी हम ये देखा कैसे हमने गुजराती करा, फिर हम ये देख रहे हैं कि जो भी हम लैंग्वेज चूज कर रहे हैं उसका डिफरेंट फॉर्म है। देख रहे हैं हिंदी, फिर देवनागरी फोनेटिक है, फिर इंस्क्रिप्ट है और हिंदी है। तो ये जैसे हम अगर फोनेटिक पर जाते हैं तो यहाँ पर अगर सपोज मैं यहाँ रिप्लाई कर रही हूँ मेल को, मैंने फोनेटिक चूज करा तो ये मेरा देखें मैंने इंग्लिश लेटर्स में टाइप कर रही थी और मेरा ये हिंदी में आ रहा था। से आप कैसे हैं देखिए, मैं अपने ही मेरा कीबोर्ड मेरा इंग्लिश का है लेकिन मैं हिंदी में लिख पा रही हूँ। ये हो गया फोनेटिक फॉर्म। अगर हमें सपोज कोई कभी कभी हम हिंदी में जब ऐसे लिखते हैं और हमें जो वर्ड्स एक प्रॉपर चाहिए वो थोड़े से अलग हो जाते हैं, तो हम लोग इसका दूसरा भी चूज कर सकते हैं। ये इनस्क्रिप्ट है कि इसमें से हम लेटर्स को जो हमें चाहिए कि है उसमें हम चूज कर सकते हैं। जैसे अगर हमें करना है, ये लेटर्स हैं, हेलो करना है तो ह, फिर ए, हमें हेलो चूज करना है, या अगर सपोज हमें नमस्ते लिखना है तो हमें ये ध्यान रखना है जब हम ये फीचर ले रहे हैं हमारा कर्सर वहां होना चाहिए जहाँ पे हमें वो अक्षर चाहिए। तो ना जब हमने ना पर करा तो देख रहे हैं, तो जहां पे हमारा कर्सर होगा वहां पे हमारा टाइप होता चला जाएगा। तो इस टाइप से हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब देख रहे हैं आप कि कैसे हम डिफरेंट इसके मोड से जो हमें लैंग्वेज चाहिए उसको हम लिख सकते हैं। और ये आप देख रहे हैं ये पेन का निशान है, तो यहाँ पे हम अपने हाथ से लिख सकते हैं, जैसे नमस, तो ये मैंने लिखा वो मेरे इधर सामने आ गया, और यहाँ पे मुझे कर्सर रखना होगा और फिर इसको चूज करना होगा। तो यहाँ देख रहे हैं आप ये मेरा आ गया। तो हम ये देख रहे हैं कि कैसे सेटिंग के थ्रू जो हमें लैंग्वेज चाहिए उसको हम जीमेल फॉर्म में डालकर और अपना काम कर सकते हैं।